हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है किशोर कुमार और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है आज सीखेंगे कि इलास्टिक एजेंट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है आपके होस्ट पे या मशीन पे, विंडोज़ पे या लो यूबंटू पे। इस वक्त मेरे पास यूबंटू का सर्वर है तो मैं उस पे आपको अ, उसके मैट्रिक्स और लॉग्स ला के दिखाऊंगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। तो इलास्टिक एजेंट इटसेल्फ है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इलास्टिक एजेंट एक बाइनरी पैकेज है, ठीक है ना, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शनलिटी है। जो कि पहले एज ए बीट्स होती थी, जैसे कि मैट्रिक बीट, जो कि आपके होस्ट के या सर्वर के या विंडोज के जो भी हैं उनके मैट्रिक्स, सीपी यूजेज और मेमोरी यूजेज, जो भी सीपीयू के मैट्रिक्सेस होते थे, ठीक है, कंजप्शन के, जो सीपीयू इतना कंज्यूम किया इसने, उसके मैट्रिक्स होते थे, उनको रीड करके और इलास्टिक में इंजेस्ट करता। उसके बाद में पैकेट बीट दूसरे नंबर पे, जो कि है आपके नेटवर्क की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका जो है हार्ट बीट, जो कि आपके सर्विस की अप टाइम वगैरह मॉनिटरिंग करने के लिए चेक करो, जो हर एक बार इसको पिंग करता था आपके सर्विस को और सर्वर को या यूआरएल को, और उसको देखता था कि वो अप है कि नहीं है। और उसके बाद में आ जाता है फाइल बीट, ठीक है ना। तो वो फाइल बीट क्या कर रहा था, फाइल, किसी भी फाइल को रीड करने, फाइल बीट से नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा पैकेज या बीट जो कि मॉनिटर कर रहा है आपकी फाइल को, ठीक है ना। और उस फाइल का बीट क्या करती थी, उसके लॉग, फाइल से लॉग रीड करती थी, डेटा रीड करती थी और आपके इलास्टिक में डाल देती थी, या जो जहाँ पे भी आपने आउटपुट करवाना वहाँ पे, ठीक है। तो अभी इलास्टिक एजेंट ने उसको रिसेंटली काफ़ी ऐसा हो गया बल्कि यूटिलाइज करते हुए, तो उसने एक सबको मिला के एक पैकेज बना दिया जिसका नाम रख दिया इलास्टिक एजेंट, ठीक है ना। वो एजेंट जहाँ पे एक ही कमांड में आप इंस्टॉल करो उसको, सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं। और जो चीज़ आपको चाहिए इनेबल करनी है उसको, उसके लिए एक पॉलिसी बनती है। जैसे हम लोग किसी एम्प्लॉय को अगर ऑफिस में हायर किया जाता है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसकी रोल्स होते हैं जॉब के, कि भाई ये आपने काम करना है, ठीक है, इस वक्त के दौरान। और जब अगर कोई नाम आया, तो कोई नया काम आया, तो हम उसमें आपके उस पॉलिसी में ऐड कर देते हैं वो, ठीक है ना, आपको जॉब रोल में ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हम एजेंट की एक पॉलिसी बनाएंगे आज। और एजेंट का काम भी आपने समझ लिया क्या है, कि एजेंट की जगह मतलब है कि किस जगह पे इंस्टॉल करना और उसमें क्या काम करना है वो पॉलिसी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। उस पॉलिसी के अंदर जो जो हम काम उसको असाइन करेंगे वो काम करेगा वो, सही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, तो ये आपको इलास्टिक एजेंट का मतलब समझ आ गया होगा होपफुली। मैं काफ़ी छोटे और सीधे अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की है। अब इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी है तो आप इलास्टिक एजेंट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और उससे ज़्यादा आपको जानकारी और मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम जाएँगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने लॉगिन करिए इलास्टिक क्लाउड या इलास्टिक के एक्सेस सर्वर के एक्सेस में किबाना के ज़रिए, ठीक है ना। इलास्टिक के अंदर किबाना के ऊपर आप जाके लॉगिन करें, वहाँ पे अपने फ़ील्ड के सेक्शन में जाएँ, ठीक है। उसको जाने के लिए आप यहाँ बर्गर आइकन का एक 3 जो बार दिख रही है आपको लाइन में, यहाँ पे क्लिक करें और उसके नीचे आएँ और फ़ील्ड पे क्लिक करें, ठीक है। फ़ील्ड बिल्कुल अगर आपको नहीं शो हो रहा तो नीचे देखें, अब स्टैक मैनेजमेंट लिखा होगा, इसको आप खोलेंगे, अगर इस तरीके से दिख रहा है सपोज़ करें, इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसको ओपन करें यहाँ से और फ़ील्ड पे क्लिक करें, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं आता तो आप यहाँ पे सर्च करें फ़ील्ड, ठीक है, और यहाँ पे आप फ़ील्ड मैनेजमेंट आ जाएँगे। अब सबसे पहले जब आप ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आपको ऊपर सब लिखा होगा, एजेंट पॉलिसीज़, एनरोलमेंट टोकन, अनइंस्टॉल, डेटा स्ट्रीम सेटिंग्स, और दूसरा राइट साइड में देखें, एक तो लिखा होगा ऐड फ़ील्ड सर्वर। अगर आपने फ़ील्ड सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाएँगे, ठीक है ना। और उसके पहले राइट साइड पे देखें कि अगर आपने पास इलास्टिक क्लाउड ट्रायल है तो आप यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्री बिल्ट एक टेम्पलेट आता है, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करें, ऐड, तो सबसे पहले हम करेंगे एजेंट ऐड, तो एजेंट को ऐड करने के लिए ऐड एजेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे एजेंट पे ऐड करेंगे तो क्या बोलता है कि ऐड एजेंट टू योर होस्ट टू कलेक्ट डेटा एंड सेंड इट टू इलास्टिक स्टैक, ठीक है। इलास्टिक एजेंट का काम यही है कि इलास्टिक को डेटा भेजे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई इसने करना क्या है, क्या बोला कि सेलेक्टेड पॉलिसी विल कलेक्ट डेटा फॉर टू इंटीग्रेशन, इससे और इससे, जो आप बनाओगे ये वाली, ठीक है, जो करंट है ये बनी हुई है। तो हमने एक नई बनानी है जिसके अंदर हम बोलेंगे क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो ये पॉलिसी बनाएगा।
तो ये क्या करेगा, होस्ट मॉनिटर करेगा या एजेंट पॉलिसी आपने डिसाइड करनी है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको नाम देना होगा यहाँ पे। मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ नाम। और क्या काम करेगी, कलेक्ट करेगी सिस्टम के लॉग्स और मैट्रिक्स। उसकी एडवांस सेटिंग खोलते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, क्या डिफाइन करना है। उसकी नेम इस पे बता सकते हो, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको जो चाहिए, जैसे आपको लॉक नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर दें, अगर चाहिए तो क्लिक कर दें, अगर मैट्रिक्स नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर दें, और अगर चाहिए तो क्लिक कर दें, ठीक है। उसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, मगर हम इसको बंद करते हैं। और हम इसको जैसे डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं वापस दोबारा इस जगह पे और एडवांस को बंद करते हैं। हम एज़ अ डिफ़ॉल्ट जो है आया है हमें, वही रखेंगे और क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये एजेंट की एक पॉलिसी बन गई, जिसके अंदर एजेंट को ये बताया जाएगा कि आपने क्या-क्या काम करने हैं, ठीक है? तो अब ये एजेंट एक इंटीग्रेशन लगाएगा जो कि सिस्टम की इंटीग्रेशन है। और सिस्टम की इंटीग्रेशन के अंदर होस्ट की मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसके लॉग्स आ रहे होते हैं यूनिडो के, ठीक है? ये उसका ओनोमेट टोकन मैंने हाँ, हाइड कर देता हूँ ताकि आप भी अगर देखें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगी कुछ दिनों बाद, ठीक है ना? तो फ़ायदा नहीं है इसका कोई, कुछ कोशिश भी ट्राई नहीं करना, वरना फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे कोई काम की नहीं है चीज़ कोई। उसके बाद में एनरोल आपके पास जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी, जैसे आप पॉलिसी बनाएँगे तो आपके पास एनरोल इन अ फ्लीट खुल जाएगा। और इस पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एनरोल इन फ्लीट और दूसरा है स्टैंड अलोन। एनरोल फ्लीट क्या करेगा कि ये बताता है कि आपके पास जो भी अपडेट्स आएँगे फ्लीट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएँगी आपके एजेंट के ऊपर और सेंट्रली मैनेज्ड है, ठीक है? यहीं से मैनेज्ड है। स्टैंड अलोन के अंदर आपको जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हर एक मैन्युअली, एक अपडेट को, या आपको अगर एजेंट अपडेट करना है या उसके अंदर कोई एडिशन करनी है, तो उधर जाके उसकी यमल खोल के सर्वर में जाके इलास्टिक की यमल खोलेंगे, वहाँ पे आके चेंजेस करेंगे या सर्वर पे जाके चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रिकमेंड मेथड जो हम फीड वाला, ये ईज़ी रहता है, यहीं से आप मैनेज कर सकते हो किबाना से ही, ठीक है, फीड को, ये सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद में देखेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन, तो इलास्टिक एजेंट ऑन होस्ट। अब यहाँ पे जैसे आप जाएँगे तो यहाँ पे कुछ इसके नीचे ना एनरोलमेंट टोकन की और वो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा थोड़ी-सी, मैं ठीक है यहीं पे, ठीक है ना? ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल ऐसे नहीं कर रहा ताकि पता चल जाए। अच्छा, तो अभी आप देखेंगे लिनक्स स्टार, मैक, विंडोज़, डेबियन, ये सारे वो प्लेटफ़ॉर्म्स टाइप ऑफ सर्वर्स हैं जो आपको चाहे आपके हैं, तो और ओएस वर्ज़न्स भी हैं। तो कुबरनेटिस अगर है तो कुबरनेटिस पे क्लिक करें और उसके नीचे आपको ना एक बिल्कुल एंड पे आपको ये कॉपी करें YAML और अपने उस मैनिफेस्ट फ़ाइल को वहाँ पेस्ट करें इस नाम से, ठीक है, YAML को, और इसको अप्लाई कर दें कुबरनेटिस का, तो एजेंट चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और विंडोज़ अगर है तो आप यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है। और इसको आप सर्टिफ़िकेट्स वगैरह विंडोज़ पे इंस्टॉल करने का तरीका यही है और मैक पे इंस्टॉल करने का तरीका ये है, ठीक है ना। और लिनक्स हम स्टार यूज़ करेंगे क्योंकि इसको इंस्टॉल करने से आप इजीली फील्ड के ज़रिए जो डेटा है वो आपका एजेंट है जो अपग्रेड अपडेट हो जाता है, ठीक है ना, इजीली। और यही हम सजेस्ट करते हैं मोस्टली, तो हम यही सर्च करेंगे, इसको क्लिक करेंगे कॉपी। और देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये लिसनिंग करने की कोशिश कर रहा है, मगर क्लिक करने से पहले ये लिसनिंग करने की कोशिश कर रहा है कि आपका एजेंट अभी तक एनरोल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी के लिए जो आइकन दिया हुआ है इस पे क्लिक करें और फिर अपने सर्वर पे जाएँ जहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जाएँ और उधर राइट क्लिक करके पेस्ट करके एंटर कर दें, ठीक है ना। तो ये जैसे आप चलाएँगे, कभी-कभार क्या होता है चलता नहीं है आपके सर्वर पे, तो आपने क्या करना है एक-एक लाइन करके उठानी है। और जैसे ये वाली लाइन, कर्ल वाली लाइन, ये क्या करेगी पैकेज डाउनलोड करेगी, फिर उसको अनज़िप करना है, फिर इसके फ़ोल्डर के अंदर जाना है और फिर उसके सूडो के अंदर जाके ये इसके अंदर जाके सूडो करके, और ये वाली पूरी एक लाइन है, इसके आगे एनरोलमेंट टोकन भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मगर ये तो फिर यूआरएल मेरा सर्वर का शो हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता आप देखें। अगर आपको ईज़िली मिल जाएगा जब आप अपने एंड पे करेंगे तो, ठीक है। तो अब देखो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपसे सबसे पहले ये माँगेगा कि मैं इलास्टिक एजेंट को इंस्टॉल इलास्टिक एजेंट जो इंस्टॉल होगा आपका इस पाथ पे ओपीटी इलास्टिक एजेंट, ठीक है ना, इसके अंदर ओपीटी के अंदर इलास्टिक है, इलास्टिक के अंदर एजेंट का फ़ोल्डर है इधर। तो क्या आप इसको चलाना चाहते हैं एज़ अ सर्विस? ठीक है, तो मैं कुछ तरह क्या कंटिन्यू करूँ मैं इसको? आप बोलोगे जी बिल्कुल, उसके लिए वाई प्रेस करोगे और एंटर दबा दोगे।
तो अब ये क्या करेगा, फाइलें कॉपी करना शुरू कर देगा और आपके एजेंट को एनरोल कर देगा उसके अंदर, सही है। और ये आपका एजेंट इनरोल हो गया है, एजेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है। पहले वेट कर रहा था, सर्विस अप हो गई, फिर वेट कर रहा था एनरोल के लिए, एनरोल हो गया। अब आपका एजेंट जो है इंस्टॉल हो गया। तो अब आप जेके नीचे जाएंगे अपने कीबाना पे वापस, और वहाँ देखेंगे एजेंट की कंफर्मेशन हो गई एनरोलमेंट की और डेटा आना शुरू हो गया। तो अब उसको क्लोज करें और यहाँ पे आप देखेंगे, एजेंट पे क्लिक करेंगे जब फ्लीट पे, तो आप देखेंगे कि ये देखें हेल्दी स्टेटस आ रहा है और एजेंट का नाम आ गया और पॉलिसी आ गई, ठीक है, कितने सेकंड पहले। अब ये देखें एक मैट्रिक्स तो आ गया, मेमोरी का, मगर सीपीयू बनेगी थोड़ी देर जब सपोर्ट करेंगे आप, तो ये भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकंड सब्र करें आप और आपके पास ये मैट्रिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और होपफुली लॉग्स भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये देखें इलास्टिक एजेंट के लॉग्स भी आना शुरू हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए वेट करवाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मैं अगर इसको रिफ्रेश भी कर दूंगा तो भी मसला नहीं है, क्योंकि आपका इलास्टिक एजेंट तो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी कहाँ टास्क करवाना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ताकि ये सही से इनपुट्स आ जाए इसके वेरिलॉग के। ये देखें सीपीयू आ गया। अब सीपीयू का परसेंटेज आ गया और आप मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसके अंदर इस एजेंट के मैट्रिक्स जो है इलास्टिक एजेंट आईडी के साथ, इसके सारे बहुत सारे डैशबोर्ड बने बनाए हैं पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट 15 मिनट में जो भी डेटा आया होगा इसका, वो सारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। मैट्रिक्स है ये सारे, इसके ऊपर डैशबोर्ड बना हुआ है, देखे एजेंट का नाम और उसकी उसके कर्नल की डिटेल, ओएस वर्जन, यूबुंटू कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, उसके कितने कंपोनेंट है, उसकी लेटेंसी क्या है, राइट की कंपोनेंट कितने स्टार्ट हो रहे हैं और उसका सीपीयू यूजेज क्या है अभी, ठीक है। तो ये देखें कंपोनेंट लेवल मैट्रिक्स आ गए। फिर आपके पास एजेंट के आउटबेट साइज क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको एक बाय एक बनी बनाई मिल जाएंगी। मगर इसको और एनहांस करने की जरूरत है आपको, और अपने हिसाब से बनाना है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसको डुप्लीकेट करके। मैनेज कभी भी एडिट डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा ये कि आप जहाँ पे हैं डिस्कवर पे जाए, डिस्कवर पे जाके आप अपने एजेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उसके लॉग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। ये लॉग्स आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं बल्कि। और मैं अगर इसको होस्ट नेम देखूं, अब ये देखें मैं उस होस्ट नेम सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें इसके एजेंट के लॉग्स आना शुरू हो गए, ठीक है। फाइल वीट के जरिए इसने रीड किए, एजेंट का वर्जन बताया दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो ये सारे लॉग्स आना शुरू हो गए। अब आते हैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे। हम एक चीज चेक करते हैं कि हमारे इसके अंदर एसएसएच, हमने ये चेक करना है कि हमारे कितने यूजर है जो अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है। तो उसके लिए हम देखेंगे लॉगिन, इसमें देखो जैसे यू, इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड होंगे, इसमें से एसएसएच लॉगिन देखेंगे हम। और ये देखना चाह रहे हैं कि जो यूजर लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या अटेम्प्ट किया है और उसका रिजल्ट क्या है। देखें इसने जितने भी अटेम्प्ट किए वो सारे एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। और कितने फेल हुए हैं वो डिटेल आ जाएगी। इसने एक्सेप्ट किया पब्लिक की के जरिए रूट यूजर नेम है, ठीक है। तो अगर मैं किसी का देखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर भी फिलहाल दिखा नहीं रहा मुझे, मैं 90 डेज करता हूँ, देखो वगैरह क्या आता है। यहाँ पे क्लाउड आएगा। तो अगर आपको कुछ देखना हो किसी पर्टिकुलर यूजर को, तो आप यहाँ पे आएँ और यूजर नेम को सर्च करें, ठीक है। आपने अगर पर्टिकुलर यूजर का देखना है कि भाई उसने कितने, उसका रिजल्ट क्या था, एसएस का फेल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और किसी का भी चेक करना हो जैसे बैन वगैरह जो भी रूट है, रूट का मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इस पर नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसको जाऊँ इसको हटा दूँ, और ये देखो रूट यूजर जो है उसको एक्सेप्ट हो गया और उसने एक्सेस ले लिया साइट से, ठीक है। तो ये एक था आपका डैशबोर्ड, और होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में, एक्स्ट्रा इसमें इंटीग्रेशन कैसे ऐड की जाती है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज़्यादा और पढ़ना है इसके बारे में, इलास्टिक के बारे में, तो मुझे फॉलो करें। और मुझे टाइम कम ही मिलता है, क्योंकि मैं एज अ जॉब भी कर रहा होता हूँ साथ में फिर ये चीज़ भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए हेल्प के लिए, नई टेक्नोलॉजी है तो कुछ सिखाता हूँ।
तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे सपोर्ट करें इस चीज़ में, ठीक है? थैंक यू।